अभी हम लोग सरपंचों के पास गए थे और बालू सरपंच की हमारी बैठक चल रही थी। उसका ये आरोप था कि जब वो विधायक थी तब वो 20% कमीशन लेती। कितनी? तो मैंने बोला अच्छी बात है अगर 20% लेती थी, अभी अगर बनने का मौका मिल गया तो 40% लेगी। महंगाई भी तो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो 40% दे देना। तो सरपंच बोलता नहीं, हम तो उसको नहीं लाएंगे, नहीं तो हम तो गरीब बन जाएंगे। तो मैंने उसको एक चीज बोली कि एक चीज बताओ, परिवार का कोई भी हमारा व्यक्ति रहता है, परिवार में कुछ भी झगड़ा हो तो परिवार को छोड़ देता है क्या? उस परिवार को 40 साल तक कांग्रेस ने सींचा था, वो मंत्री बने, विधायक बने, राज्य मंत्री बने, हर सम्मान उस परिवार को कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज तक आजादी के बाद से लेकर आज तक उनके अलावा कोई विधायक बना था क्या? और अगर उनको काम करना होता तो तब करते थे। अब जब वो वाली कहावत है, क्या पता है वो क्या, जब चिड़िया चुग गई, अब उनकी चिड़िया तो खेत चुग गई। अब वो हाथ जोड़े पांव पड़े, कुछ होना जाना नहीं हो। और उन्होंने जब विशाल रावत का एक बयान आया, जब फोन पर ऑडियो क्लिप सुना कि नहीं सुना कि यार वो तो मंत्री बना रहे, कितने लोगों ने सुना? सबने सुना कि नहीं सुना कि भैया वो मंत्री बनाने इसलिए वहां चले गए। तो मेरा ये कहना है कि जो 40 साल से जिस मां ने, जिस पार्टी ने आपके परिवार को पाला पोसा, उसको एक मंत्री पद के लिए भेज दोगे क्या? भेज दोगे क्या? और अगर उनने जो 40 साल से अपनी मां को बेच दिया, वो आप लोगों को भी बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? बेच सकता है ना। पता चले कुछ और मिल गया तो बोले आप इसको छोड़ दो, कुछ मिल गया तो बोले इसको छोड़ दो, फिर बोलेगा कि हमको प्रदेश का प्रधानमंत्री बना दो, तो सबको छोड़ देंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पार्टी ने आपके साथ खड़े होने का उम्मीदवार की घोषणा हुई थी क्या? नहीं हुई थी। अगर उम्मीदवार की घोषणा हो जाती और वो चले जाते तो समझ में आता कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था। जब उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, पहले ही जाकर बीजेपी के गोद में बैठ गए, तो हम कैसे मान लें कि आपने बड़ी डील करी कि नहीं करी? अब देखो भाई, वो आपके पास आएंगे, 25 तारीख के बाद उनका पैसा बंटना शुरू हो जाएगा। आपके पास आएंगे, दारू लेकर आएंगे, कुकड़ा बोकड़ा सब कुछ लेकर आएंगे। तो आप एक काम करना, वो अपने पास रख लेना, वापस मत कर। अच्छा नहीं लगता तो लेकर आए तो वापस कर लेना। वो पैसा भी आप ही का है, वो पैसा भी आप ही का है, आप ही से कमाया, जो बीजेपी से 5 से 10 करोड़ की डील हुई है। कितने? 5 से 10 करोड़ की डील। 5 से 10 करोड़ उनके पास चले गए। तो अगर कम दे तो बोलना थोड़ा ज्यादा दे दो, बीजेपी ने तो दिया आपको, मांगने में क्या जाता? पर एक चीज ध्यान रखना, दे दो पर वोट हाथ के पंजे पर डलना चाहिए। किसके पर डलना चाहिए? हाथ के पंजे पर वोट डलना चाहिए। और पूरी ताकत से मोदी जी आए, वो बोलते हैं कि मैं 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, दिया क्या? फिर वो बोलते हैं अब रोजगार नहीं दे पा रहा तो मैं एक काम करता हूं, तुम पकोड़े तलो, ये तुम्हारा रोजगार है। फिर पकोड़े तलने युवा गए तो वो तेल के दाम ही महंगे कर दिया। अब क्या पकौड़ों का क्या पानी में तलेंगे क्या? अब तेल भी महंगा कर दिया। उसके बाद इनकी एक प्रज्ञा ठाकुर सांसद है, भोपाल की सांसद है, वो बोलती है युवाओं को रोजगार देना है तो सट्टा जुआ खिलवाओ। बोला उन्होंने? बोला कि नहीं बोला? मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि युवाओं को रोजगार देना है तो सट्टा जुआ खिलवा, अच्छा रहता है, इससे मनोरंजन भी होता है और लोगों का मुद्दों पर ध्यान भी नहीं पड़ता है, भटक जाते हैं। तो सट्टा एक उनका प्रधानमंत्री है, दूसरी उनकी सांसद है, अब तीसरा उससे भी बड़ा। तीसरा कौन? तीसरा उनका मुख्यमंत्री, जो हमारा कंस मामा है ना, वो मध्य प्रदेश का जो कंस मामा, वो बोलते हैं, अभी झाबुआ में आकर क्या बोल रहे हैं? बोले कि युवाओं को पढ़ना लिखना चाहिए, युवाओं को मेहनत करना चाहिए,
और मैं मामा आपसे वादा करता हूं, आप पढ़ो लिखो, मैं आपकी दारू की दुकानें खुलवाऊंगा। बोला कि नहीं बोला? दारू की दुकानें खुलवाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ो लिखो और दारू की दुकानें खोलो, आप पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो भैया खुद का धंधा बढ़ा रहे हो कि युवाओं का धंधा बढ़ा रहे हो? हम आदिवासी इतने गए बीते हैं क्या? अगर हमें खाना है पीना है तो हम अपने पैसे से कर लेंगे, खेत में मजदूरी कर लेंगे, गुजरात जाकर कर लेंगे। तब दारू कर आप हमारी पूरी पीढ़ी को क्यों खत्म कर रहे हो? गलत बोला कि नहीं बोला? और एक तरफ बोलता है कि दारू की दुकानें खुलवा दूंगा, उसके 2 दिन पहले बोला था जो गैर कानूनी दारू शराब बनाएगा उसको जेल में डाल दूंगा। तो अब समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाहते हैं। ये सिर्फ बरगलाना चाहते हैं, भौखलाना चाहते हैं। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा दौरे किसी विधानसभा में हुए हैं तो 4 अभी हमारे जोबट में कर दी उन्होंने। उनको पता है कि यहाँ कलावती बहन ने, यहाँ कांतिलाल भूरिया जी का जबरदस्त दबदबा है और यहाँ पर जीतना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है। और जब मुश्किल आती है तो क्या करते हैं? जब मुश्किल आती है तो उनके पास कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एक चीज बचती है, क्या? पैसा। और वो पैसे से खरीद कर वोटरों को अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। पर इस बार हमारा युवा, अभी एक गांव में वो गए थे, कौन सा गांव था जहां वो थापली, वो थापली में थाप बजाने में उनकी थापली बच गई। उनको बजाकर सब लोग आए थे, उनको बजाकर एक युवा ने बाहर भगा दिया। बोले कि आपने ये नहीं करा, शिवराज मामा ने ये नहीं करा। शिवराज को एक तरफ गाली देता और दूसरी तरफ शिवराज जिंदाबाद बोलता और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे लिए इस मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अब मुझे बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री आदिवासियों का हो सकता है क्या? जब जोबट गया बोलता है मैं आदिवासी के यहां रुकूंगा। क्या बोलता है? मैं आदिवासी के यहां रुकूंगा। अरे भाई, चुनाव आता है तभी क्यों आदिवासी याद आता है? पहले तो आदिवासी के घर नहीं आए, तो उनके पास बैठने नहीं पूछा। जब नेमावर कांड हुआ, जब 10 हमारी बेटियों को जिंदा काट दिया गया, तब ये मुख्यमंत्री कहा था। 2 महीने इनका जो कि विधायक वहां का उसका सरगना था, 2 महीने लग गए उनको अधिकार दिलाने में, उनको न्याय दिलाने में। जब तक हम लोग नहीं गए, हमने चक्का जाम नहीं करा, तब तक उनको न्याय नहीं मिला। फिर नीमच कांड ले लो, नीमच में आदिवासी को गाड़ी से बांधकर, रगड़कर, घसीटकर मार डाला गया। तब लोग ये कहते, किसी को पता है नीमच में जब वो आदिवासी को गाड़ी से घसीटकर मार डाला गया? पता है कि नहीं पता? कितने लोगों को पता है? और पता है किसने घिसा? बीजेपी के सरपंच महेंद्र ने। किसने? महेंद्र बीजेपी का सरपंच है वहां, उसने घसीटकर उसको मार डाला। और सबसे मजेदार बात, सबसे सोचने वाली बात कि वो पुलिस कार्रवाई किस पर कर रही थी? जो मर गया था कि ये चोरी कर रहा था, इसलिए भीड़ ने पकड़कर मार डाला। उनके परिवार को प्रताड़ित करा जा रहा था, उनके यहाँ दबिश दी जा रही थी कि ये तो ये चोरी करने आया था, भीड़ ने पकड़कर मार डाला। वो तो भगवान का भला हो कि वो वीडियो बना लिया, जो जिसकी गाड़ी थी उसको जबरदस्ती छीना था। वो बनेंगे, हमारी जवाबदारी है, जयवर्धन जी की जवाबदारी है, हनी भैया की जवाबदारी है कि उस हर केस को वापस लिया जाएगा जब 2023 में हमारी सरकार बनी। तो आपसे यही मैं निवेदन करूंगा। आगे बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं, जेबी भाई को आगे भी जाना है, तो आप लोग जेबी भाई को पूरा भरोसा दिलाओ कि कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर